मैंने क्या कहा था, यहाँ पांव पड़े बट्टा धार। ये बात सत्य है। आप जहाँ जहाँ पे देखोगे इनके, आप वास्तव में आंकड़े उठा के देखना, प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। आप देखोगे उनकी अति को देखकर दिल्ली विश्वविद्यालय के आम छात्रों ने यह सोचा है कि आर्यन मान को कैसे चुने और इसको कैसे विजय बनाए। लगातार 3 दिन से कार्यालय में झगड़े हो रहे हैं एनएसयूआई के। बिल्कुल। आज अरविंद क्या देखते हैं कि जो एनएसयूआई के अंदर जो लगातार गुटबाजी की खबरें चल रही थी, है अभी तो निष्कासन की प्रक्रिया चल रही है। एनएसयूआई की पूरे राजस्थान प्रदेश की टीम आई है, जो पूरे दिल्ली के धनी बनने की कोशिश कर रहे थे, राजस्थान को एक क्षेत्रवाद में तोलकर। कल रात को हुई थी, परसों हुई थी, 3 दिन से कंटिन्यू हो रही है। कुर्सियां फेंकी जा रही है, तो आपस में थप्पड़ खा रहे हैं। क्या एनएसयूआई में जो गुटबाजी थी उसका फायदा हुआ आपको? क्या एनएसयूआई से बागी थी उमांसी लांबा, उसका फायदा हुआ आपको, या फिर संगठन ने आप? दिल्ली के छात्र संघ चुनावों पर पूरे देश की नज़र थी और आज वो घड़ी है जब कुछ ही क्षणों में परिणाम आएगा, लेकिन औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। और हमारे साथ राजस्थान के वो दबंग छात्र नेता हैं जिन्होंने मजबूती से डीयू में धरातल पर काम किया। अरविंद झाझड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, हमने कुछ समय पहले भी बात की थी और अब तो परिणाम की औपचारिक घोषणा होना बाकी है। डीयू आप जीत रहे हैं, कैसा देख रहे हैं इस चुनाव? देखिए, डीयू प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। आप देखोगे जब नतीजे आएंगे, अभी 18 राउंड तक 12,000 है, 21 राउंड होने हैं, तकरीबन 15,000 प्लस के आसपास हमारी जीत निश्चित है। विद्यार्थी परिषद अभी 3 सीटों पे आगे चल रही है और लास्ट तक हो सकता है कि 4-0 से हम विजय हो। लंबे समय बाद देखें तो इतना बड़ा अंतराल एक संगठन को आना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता कि पिछला जो कार्यकाल था उसमें जो जिस तरीके से चला था, पिछले कार्यकाल में एनएसयूआई से जो भाई अध्यक्ष पद प्रत्याशी रहे और जीते, उनकी अति को देखकर दिल्ली विश्वविद्यालय के आम छात्रों ने यह सोचा है कि आर्यन मान को कैसे चुने और इसको कैसे विजय बनाए। एबीवीपी 365 दिन रहकर काम करती है। एबीवीपी के कार्यकर्ता को आप कभी भी देख लेना, आप राजस्थान में भी देखते हो, और कहीं लाइमलाइट कभी नहीं रहते। एबीवीपी के कार्यकर्ता धरातल पे काम करते हैं, उनका जो काम संगठन देता है उसके अनुसार वो चलते रहते हैं और निरंतर कार्य करते रहते हैं, और कि छात्रों का हित कैसे हो ये उनकी प्राथमिकता रहती है। आज अरविंद क्या देखते हैं कि जो एनएसयूआई के अंदर जो लगातार गुटबाजी की खबरें चल रही थी, है अभी तो निष्कासन की प्रक्रिया चल रही है, वो अपने ही लोगों को निकाल रहे हैं। आप उस दिन मेरे से मिले थे, अपनी बात हुई थी, तब मैंने क्या कहा था, यहाँ पाँव पड़े बट्टा धार। ये बात सत्य है। आप जहाँ जहाँ पे देखोगे इनके, आप वास्तव में आंकड़े उठा के देखना, आप मेरी बात ना मानकर आंकड़े उठा के देखना कि वास्तव में एनएसयूआई के, आप देखो कल परसों शायद आपने सुना भी होगा, लगातार 3 दिन से कार्यालय में झगड़े हो रहे हैं एनएसयूआई के। बिल्कुल। कभी रात को भी नोकझोंक हुई थी, कल रात को हुई थी, परसों हुई थी, 3 दिन से कंटिन्यू हो रही है। कुर्सियां फेंकी जा रही है, तो आपस में थप्पड़ खा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं कि भाई हम डीयू क्यों हार रहे हैं, हमारे लोग मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से अकेला थोड़ी आई हूँ, एबीवीपी के और भी कई कार्यकर्ता हैं एबीवीपी के जो उन्होंने धरातल पे काम किया है, ये भी भाई हमारे साथ हैं। एनएसयूआई की पूरे राजस्थान प्रदेश की टीम आई है, जो पूरे दिल्ली के धनी बनने की कोशिश कर रहे थे, राजस्थान को एक क्षेत्रवाद में तोलकर। हालांकि विद्यार्थी परिषद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है और उसके अनुसार काम करता है, चाहे पूरे भारतवर्ष में कहीं का छात्र हो, कि उसके एक धागे में परोने का काम करता है। अरविंद, मैं सीधे से सवाल पूछता हूँ 2-3 कि क्या एनएसयूआई में जो गुटबाजी थी उसका फायदा हुआ आपको? क्या एनएसयूआई से बागी थी उमांसी लांबा, उसका फायदा हुआ आपको, या फिर संगठन ने आप? सीधी सी बात है, विद्यार्थी परिषद 365 दिन काम करता है, उसके काम के आधार पर वोट दिया। उनका मार्जिन देखो ना, 15-15 हज़ार कितने क्या वो बागी हुई, उससे उसको भी जोड़ लो, कितनी गुटबाजी करके वो कर लेंगे। उनसे गुटबाजी क्या है, उनके रोजाना गुटबाजी के उनकी जो ऊपर वाली गैंग है वो तो खुद पूरी फ्री हो रखी है। ऐसा कुछ नहीं, एबीवीपी का काम था और हमारे कार्यकर्ता मजबूत थे। क्या आर्यन का ये एक दाव था कि उसने पूरे चुनाव में काम डाउन रहा, वो किसी पे किसी भी तरीके का आरोप नहीं लगाया, उसने जो भी उसके ऊपर आरोप लगाया शांति से उसका जवाब दिया, पर उसका उत्तर नहीं दिया? आपका भी मैंने जो आर्यन का इंटरव्यू लिया था वो पूरा सुना था मैंने। आर्यन और विद्यार्थी परिवार के ऐसे संस्कार रहे हैं कि अगर कोई आदमी आपका ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करे तो आप शांत रहो, अगर कोई आदमी अति करता है तो उसको मुंह तोड़ के जवाब दो और वोट की चोट के साथ जवाब दो। बिल्कुल। ये कुछ तमाम लोग हमारे साथ हैं, आप लोगों से बात करते हैं एक थोड़ा सा। अभी बता दो ना क्या माहौल आप सबके सामने है, लगभग बहुत अच्छा है। औपचारिक घोषणा बाकी है। जो वर्ष भर छात्रों के बीच में जो छात्र रहते हैं वो छात्र चुनाव जीत रहे हैं और अच्छा परिणाम आएगा और छात्र हित में परिणाम आएगा। मजबूत पक्ष क्या रहा कि जो एनएसयूआई के अंदर गुटबाजी थी वो रहा, उसका फायदा हुआ है,
जो देखिए, गुटबाजी के साथ साथ जो साल भर शिक्षकों के साथ में जो बदतमीजी की गई है और जो छात्र संघ बदनाम हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसका परिणाम है ये। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि क्या मजबूत पक्ष था एबीवीपी का? जो काम और हमारे जो ये था रीलबाजी और रियलबाजी में फ़र्क पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे क्या होता है, इसीलिए ये जो एक बड़ा मार्जिन रहा है, लंबा मार्जिन, और लगभग इतिहास में ये कई बार ऐसा नहीं होता है कितना बड़ा मार्जिन हो, तो ये मार्जिन को कैसे देखते हैं? ये विद्यार्थी परिषद की मेहनत, उनकी लगन और उनके बच्चों के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो काम किया है स्टूडेंट लेवल पे, स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको जानने का, इसीलिए इतना बड़ा मार्जिन। बिल्कुल, हम लगातार आप लोगों को बोल हिंदुस्तान के माध्यम से भी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जो गुटबाजी चल रही है उसका यहाँ नुकसान हो सकता है एनएसयूआई को, और जो लांबा है वो कितना नुकसान पहुँचा सकती है। कुछ छात्रों से और बातचीत करते हैं। आप लोग चुनाव को देखने आए हैं, कैसा लग रहा है आज? जो अब तो औपचारिक घोषणा होने बाकी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि विद्यार्थी परिषद की जीत हो रही है। क्या मजबूत पक्ष मानते हैं कि आर्यन का इस तरीके से कैंपेनिंग रहा? कैसा कैंपेनिंग रहा? आर्यन की कैंपेनिंग, आर्यन के वादे, आर्यन की जो बच्चों के लिए सपोर्ट है वो हमें मतलब बहुत अच्छा लगा। कि आप कहाँ से? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली का रहने, तो आप तो दिल्ली के चुनाव को काफ़ी बार देखते होंगे, अब की बार रोचक क्या था दिल्ली के चुनाव में? दिल्ली में ये था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विद्यार्थियों से जुड़े हुए मुद्दे उनको लेकर गया विद्यार्थियों के बीच में, और सभी ने विद्यार्थी परिषद को सपोर्ट किया। क्या मजबूत पक्ष मानते हैं आर्यन का कि इस पे स्टैंड आर्यन ने रखा, इस वजह से? आर्यन लगातार विद्यार्थियों के बीच में लगातार कई वर्षों से है और विद्यार्थियों को जो मुद्दे हैं उनको समझ रहा है और लगातार विद्यार्थियों के हित की बात उठा रहा है। जो विद्यार्थी से जुड़ा व्यक्ति रहेगा वो निश्चित रूप से जीतेगा। बिल्कुल, तो ये तमाम लोग हैं। अब कुछ ही देर में औपचारिक घोषणा होनी बाकी है और ये पता चल जाएगा कि कौन अब की बार, और आर्यन इतनी लंबी बढ़त लेके बैठा है तो निसंदेह अध्यक्ष पद पर आर्यन ही अब की बार यहाँ से आएगा। और लंबा अंतराल ये एनएसयूआई को कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करता है कि उनके संगठन में कहाँ कमियाँ रही, उनके लोगों में कहाँ कमियाँ रही, कैंपेनिंग में कहाँ कमियाँ रही, और क्या वो अपने बागी को नहीं मना पाए, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब देखना जिसमें हुआ, आखिर में जो फैसला आता है कौन कितने वोटों से जीतता है, किस पद पे किस संगठन के लोग आते हैं, ये हम आपको अभी कुछ देर में परिणाम आ जाएंगे उसके बाद में दिखाएंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।